सो हेलो गेमर से 95 इज हियर। आज जो वीडियो है ना, आज की वीडियो एक सैड वीडियो होने वाली है। अगर आप एक फ्री फायर लवर हो ना तो इस वीडियो को मत देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद ना हो सकता है आप बहुत ज्यादा बुरा मान जाओ मेरी वीडियो से, क्योंकि मैं ना ऐसी ऐसी बात बताने वाला हूँ फ्री फायर के बारे में जो कि सुन आप नहीं पाओगे अगर आपको एकदम ही एडिक्शन है फ्री फायर का। तो क्योंकि सच देखो कड़वा होता है लेकिन सच होता है, ये गेम आपकी जान ले सकती है। आप सोच रहे होगे मैं कैसी बातें कर रहा हूँ, पर ये सच है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ऐसे क्राइम न्यूज बताऊंगा ना जिसको जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे कि ये गेम जो है ना हमारे लिए कितनी ज्यादा खतरनाक है और हमारा किस तरीके से हमारा ब्रेन वॉश की जा रही है। इस वीडियो के एंड में ना मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगा, उसका आप मुझे होनेस्ट आंसर तभी दे पाओगे ना जब आप इस वीडियो को पूरा देखोगे और अच्छे से समझोगे जो मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे और इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए, क्योंकि हम 5K के बहुत ज्यादा ही क्लोज हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं केस नंबर 1 की, जो कि होने वाला है हमारा उड़ीसा से। उड़ीसा में एक बच्चे ने बाथरूम में जाके सुसाइड कर लिया था, क्योंकि उसने अपने पापा के अकाउंट से 65,000 रुपए का अपनी फ्री फायर आईडी में टॉप अप कर लिया था। और ये बात उसको खाई जा रही थी और इसलिए वो बाथरूम में गया और इस दर्द को झेल नहीं पाया और उसने सुसाइड कर लिया। तो उसके माँ बाप पे क्या बीती होगी जब उन्हें पता चला होगा कि उनके बच्चे ने सुसाइड कर लिया है, वो भी इस वजह से। कई लोग ना बोलेंगे नहीं भाई उनके पापा की गलती थी, उनके पेरेंट्स की गलती थी, अपने बच्चे पे ध्यान नहीं दिया। अब कई लोग बोलेंगे नहीं उसके बच्चे की गलती थी, उस लड़के की गलती थी, उसमें दिमाग नहीं था क्या। तो मैं बता दूं देखो वो एक सिर्फ बच्चा है, उसमें सच में उतना दिमाग नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और इसमें गलती पता है किसकी थी? गलती गेम की थी। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि गलती गेम की थी, ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। पहले ना मैं आपको पुराने टाइम में ले जाना चाहता हूँ। अगर आप एक ओल्ड प्लेयर हो मेरी तरह, मैं ना फ्री फायर को ना 2018-19 से खेल रहा हूँ, लेकिन ना मैं सिर्फ गेम खेलता था और कुछ भी नहीं, मतलब नॉर्मली खेलता था। और मैं अपनी आईडी एक हैक भी करवा चुका हूँ, ये मेरी दूसरी आईडी है। तो मुझे पता है ना उस टाइम पे ना अगर आप पे स्किल है तो आप एक अच्छे प्लेयर मानने जाते थे। और फिर उसके बाद ना जब से डीजे आलोक का कोलैब हुआ ना, तब से भाई ये गेम ना पेड टू प्रो हो गई है। अगर आप ना अच्छा खेलते हो तो आप प्रो प्लेयर नहीं हो, क्योंकि आप टॉप अप नहीं करते। और अगर आप टॉप अप करते हो लेकिन अच्छा नहीं खेलते तो आप प्रो प्लेयर हो। ये गेम टोटली डिपेंड हो गई है, अगर तुम पैसा दो हम तुम्हें प्रो बना देंगे। और ऐसा ही कुछ है हमारा केस नंबर 2। एक लड़का जो कि 17 साल का था, जिसका नाम था लक्षेंद्र, वो अपने मम्मी के साथ रायगढ़ में रहता था और उसके पापा ना जम्मू कश्मीर में काम किया करते थे। और उस टाइम लॉकडाउन का टाइम चल रहा था, तो आपको पता ही होगा लॉकडाउन के टाइम पे ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी, तो उसको ना एक स्मार्टफोन की बहुत ज्यादा ही नीड थी। तो उसने ना अपनी मम्मी से जिद करके एक स्मार्टफोन लिया, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम चल रहा था, उसे पढ़ना भी था, तो उसके घर वालों ने दिला भी दिया। लेकिन उसने एक्चुअली में वो चीज ना पढ़ने के लिए नहीं ली थी, उसने फ्री फायर खेलने के लिए लिया था। और वो ना एक बहुत ज्यादा एडिक्टिव बंदा था, फ्री फायर गेमिंग लवर था हद से ज्यादा। आप में से कई सारे लोग होंगे भी, तो ये केस उनके लिए है। फिर हुआ क्या आपको तो पता ही होगा। अगर आपको फ्री फायर का बहुत ज्यादा एडिक्शन है तो ये बात आप जानती ही होगे, फ्री फायर कंटिन्यूस खेलने के लिए डायमंड तो चाहिए ही होता है, क्योंकि ये गेम पेड टू प्रो है। उस टाइम बात तो है खेलने के भी डायमंड लेंगे, अगर आपको मैच प्ले करना है तो डायमंड दो। तो अब वो क्या करता, क्योंकि वो तो 17 साल का लड़का है ना, उस पर कोई जॉब वगैरह कुछ नहीं है, तो उसने करा क्या ना, अपने दोस्तों से उधार मांगना स्टार्ट किया, ठीक है। और वो उधार लेते लेते 75,000 यानी 75,000 तक पहुंच गया। उसके बाद सारे दोस्त से पैसे जब मांगते वो सबको इग्नोर करता, अवॉइड करता कि बाद में दे दूंगा बाद में दे दूंगा। और उनमें से उसका एक दोस्त था जो एक दिन बहुत ज्यादा इरिटेट हो गया, तो वो उसे बहला फुसला के अकेले सुनसान जगह पे ले गया, ठीक है। वहाँ पे दोनों ने ड्रिंक वगैरह की। तो उसने पूछा कि भाई तू मेरे पैसे कब देगा, जो लक्षेंद्र का दोस्त था। तो उसने बोला भाई बाद में लौटा दूंगा अभी नहीं है। तो वो जो लक्षेंद्र का दोस्त था ना, उसने वहाँ पे उसका मर्डर कर दिया, क्योंकि उसने उसके पैसे नहीं दिए थे जो कि उसने उधार उससे लिए थे। और लक्षेंद्र ने उन उधार के पैसों से अपने गेम में टॉप अप किए थे। लेकिन बाद में लक्षेंद्र की फैमिली को इंसाफ तो मिल गया, उस लड़के को जेल तो हो गई जिसने उसको मार दिया था, क्योंकि उसने पैसे उधार नहीं दिए थे। लेकिन क्या गलती उस लड़के की थी? क्या आपको सच में लगता है कि उस लड़के ने उसे मार दिया क्योंकि उसने उधार पैसे नहीं दिए? अगर वो लक्षेंद्र फ्री फायर नहीं खेलता तो ना कभी वो किसी से इतना उधार लेता और ना कभी ऐसी सिचुएशन बनती। तो ये दोनों जो मैंने केस बताए ना, ये लोग टॉप अप से रिलेटेड थे कि फ्री फायर देखो पेड टू प्रो है, जो कि बन चुका है, पहले नहीं था। तो क्या अगर फ्री फायर टॉप अप करवाना कम कर दे, अगर सब कुछ फ्री कर दे, तब क्या मर्डर नहीं होंगे? तब क्या सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा? तो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि ना गलती फ्री फायर की नहीं है, गलती ना हम लोगों की है, क्योंकि हम गेम में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं ना कि सामने वाले को घमंड आ ही जाता है। अब जो मैं केस बताऊंगा ना, उसको सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे, इसको जरा ध्यान से सुनना। केस नंबर 3। इंडोनेशिया में एक 15 साल के लड़के ने, जो कि 15 साल का था सिर्फ, वो एक
फ्री फायर का एडिक्टेड हो चुका था, जो दिन भर फ्री फायर खेलता, ना किसी अपने दोस्त से मिलता, ना कहीं बाहर जाता, किसी से मिलना जुलना नहीं, ना कहीं बाहर जाना, बस खाना पीना सोना और दिन भर फ्री फायर खेलना। तो ऐसे सिचुएशन पे जो पेरेंट्स होते हैं ना, माँ बाप होते हैं ना, अपने बेटे को देख के, अपने बच्चों को देख के उसको डांटते हैं कि ये सब कम कर दे, कुछ नहीं मिलने वाला। तो वैसे ही उसकी मम्मी ने ना एक्शन लिया, उसको डांटना शुरू करा, लेकिन उसको तो समझ आने वाली थी नहीं। उसके अंदर ना अपनी माँ के लिए गुस्सा भरता गया, लेकिन वो ना किसी को दिखाता नहीं था तो उसके अंदर कितना गुस्सा भरा उसकी माँ के लिए। हालांकि शक भी नहीं देता था जरा सा भी, अंदर ही अंदर ना उसके अंदर ना गुस्सा भरे जा रहा था, क्योंकि उसकी मम्मी उसे डांटना शुरू कर दी थी कि वो फ्री फायर खेलता है। और एक दिन होता क्या है, वो लड़का स्कूल से आता है, स्कूल से आने के बाद वो दोबारा फ्री फायर खेलने लग जाता है। तो उसकी मम्मी देखती है और उसकी मम्मी उसे फिर से डांटना चालू कर देती है कि तू आधे के साथ ही फिर से गेम खेलने लग गया। तो वो लड़का इस बार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और चाकू से अपनी माँ का मर्डर कर देता है। मतलब कि सिंपल वर्ड में कहूँ तो एक लड़के ने अपने माँ को इसलिए मार दिया क्योंकि वो उसे फ्री फायर खेलने से मना कर रहे थे। हालांकि इस इंसिडेंट के बाद उस लड़के को 12 साल की जेल की सजा सुनाई गई, लेकिन सोचो जब वो बड़ा होगा तो उसके मन में क्या बीती होगी कि उसने क्या कर दिया। मतलब कि कोई अपनी माँ को कैसे मार सकता है, वो भी एक गेम के पीछे। और आप में से कई सारे लोग ये बोलेंगे कि हम तो ऐसा कभी नहीं करेंगे, गेम के पीछे अपनी माँ को कभी नहीं मारेंगे। लेकिन आप सच में नहीं मारोगे? आपको ऐसा लगता है? एडिक्शन इतनी खराब चीज होती है ना, वो आपसे कुछ भी करवा सकती है, वो आपसे अपने माँ बाप को भी मरवा सकती है। तो ये गेमिंग की लत तो ना बहुत खराब होती है। तो अगर आप भी एक बहुत ज्यादा एडिक्टिव हो ना और आप सोचते हो कि नहीं मैं टॉप अप नहीं करता, उसमें दिन भर फ्री फायर खेलता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है आप बच जाओगे। हो सकता है कल को आपकी न्यूज बन के आ रही हो कि आपने ऐसा कुछ कांड कर दिया। आप में से कई सारे ऐसे लोग मैंने देखे हैं ना, जो फ्री फायर गेम खेलते, रैंक खेल रहे होते हैं, और कोई प्लेयर खराब खेल रहा होता है ना, तो माइक खोल के गाले बकना शुरू हो जाते हैं। आप में से काफी सारे लोग ऐसे करते होंगे, इनफैक्ट मैं भी खेलता हूँ। मैं रैंडम प्लेयर के साथ ज्यादातर खेलना पसंद करता हूँ, मेरे को मजा आता है देखने में गेम प्ले। तो मैं खेलता हूँ ना, कोई प्लेयर खराब खेल रहा होता है तो वो माइक खोल के गालियां शुरू कर देते हैं, और उनकी जो गालियां होती है ना वो ऐसे होते हैं कि अगर वो सामने उनके बंदा आ जाए तो उसे मारे डालेंगे वो। तो जब तुम इतना कंट्रोल नहीं कर पा रहे अभी से अपने ऊपर, और तुम कह रहे हो हम एडिक्टेड भी नहीं है, तो ऐसा कैसे काम चलेगा? तो फ्री फायर जो गेम है ना, ये सिर्फ इसके प्रॉब्लम टॉप अप नहीं है, गलती ना हमारी है। उनके फैमिली वालों पे क्या बीती होगी जब उन्हें पता चला हुआ कि उनके साथ ऐसा, उनके घर में ऐसा कुछ क्राइम हुआ है और उसके पीछे रीजन क्या है? फ्री फायर। वो मतलब कि जहाँ दो लड़के इसलिए मर जाते हैं क्योंकि वो टॉप अप के लिए उधार लिया था, वहीं एक बच्चा अपनी माँ को मार डालता है क्योंकि वो फ्री फायर नहीं खेल पा रहा था। ये तीनों चीज में कॉमन पता है क्या है? फ्री फायर। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा कि फ्री फायर एक बहुत बेकार गेम है। फ्री फायर ऑफ कोर्स बहुत बढ़िया गेम है। इनफैक्ट मैं भी एक बहुत अच्छा फ्री फायर प्लेयर बनना चाहता था, स्पोर्ट में जाना चाहता था। लेकिन अभी जो उसकी सिचुएशन है इसमें क्या सुधार आया? मतलब कि मैं बात करूँ ना और अदर गेम्स की, इससे तो अच्छा ही सुधार उनमें आया। उन्होंने एक्शन लिया और कोशिश करी कि अच्छा हो। लेकिन अभी भी फ्री फायर आप देखोगे ना तो पे टू प्रो है, तो अभी भी ना ये चीज फ्री फायर कर रहे हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता कि कौन मर रहा है कौन नहीं मर रहा, उनको पैसे बनाने से मतलब है, जो कि उनके बन रहे हैं। अब बात करते हैं केस नंबर 4 की, जो कि इस वीडियो का सबसे खतरनाक केस होने वाला है, जिसको जानने के बाद तो भाई मैं डर ही गया था। एक्चुअली मैं डर गया था, मैं मजाक नहीं कर रहा। दो दोस्त थे, एक लड़का था जिसका नाम था प्रीतम, और ना वो अपने दोस्त के घर जाया करता फ्री फायर खेलने, क्योंकि उसका जो दोस्त था ना उसके पास पीसी था, वो पीसी में खेलता था, तो वहाँ पे वो जाया करता था पीसी में फ्री फायर खेलने। और वो घर पे भी ना, प्रीतम के पास अपना पर्सनल फोन नहीं था, तो अपनी मम्मी के फोन में भी फ्री फायर वो खेला करता था। वो डेली का काम था, वो डेली अपने दोस्त के घर जाता था जो प्रीतम था, और अपने मम्मी से कुछ भी एक्सक्यूज बना के, कुछ भी बोल के अपने घर पे कि मैं इसलिए जा रहा हूँ इसलिए जा रहा हूँ, चला जाता था। तो अब उसके घर पे वो जाता था, तो एक दिन हुआ गया ना, उसके दोस्त ने उसे पीसी देने से मना कर दिया कि आज तू पीसी में फ्री फायर मत खेल, तू अपने फोन में मेरी आईडी लॉगिन कर ले, तू उसमें खेल ले। तो उसने बोला ठीक है प्रीतम ने। तो प्रीतम ने अपने दोस्त की आईडी अपने फोन में लॉगिन कर ली। फिर उसके बाद उसने देखा ना प्रीतम ने कि उसके दोस्त की आईडी में ना बहुत सारे डायमंड थे, जिसे देखने के बाद ना वो पागल हो गया। तो उसने अपने दोस्त से बोला कि मैं तेरा इतना अच्छा दोस्त हूँ, ये हूँ वो हूँ, तू मेरे को डायमंड दे दे। अब जितने भी लोग फ्री फायर खेलते होंगे ना उनको पता होगा एक आईडी में से दूसरी आईडी में डायमंड ट्रांसफर नहीं होता, वो गिफ्ट दिया जाता है, वो एक अलग चीज है। डायमंड तो ट्रांसफर हम नहीं कर सकते एक आईडी से दूसरी आईडी में। तो वही चीज उसके दोस्त ने बोली, लेकिन वो मानने को राजी नहीं था इस बात को। तो दोनों में बहस होने लग गई, और वो बहस ना इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। लेकिन लड़ाई इतनी खतरनाक थी कि प्रीतम ने अपने दोस्त का मर्डर कर दिया, और मर्डर करने के बाद ना उसको बेड के नीचे उसकी डेड बॉडी छुपा दी। और उसके बाद से ना वो प्रीतम अपने दोस्त घर पे जाना उसने छोड़ दिया। प्रीतम का जो दोस्त था ना, उसके घर वालों ने देखा उनका बेटा तो है ही नहीं, तो उन्होंने पुलिस स्टेशन पे कंप्लेन करवाई। तो पुलिस वाले आए, घर की तलाशी वगैरह ली, कौन आता था, सारी चीज ऐसे पुलिस वाले पूछते ही है। तो प्रीतम के दोस्त के मम्मी पापा
ने बताया कि प्रीतम आया करता था जो कि यहाँ पे खेला करता था। तो ऑफ कोर्स जिस पे शक होता है जो लास्ट टाइम आया तो उससे बातचीत होती है। तो पुलिस वाले ने गए प्रीतम को पकड़ा, तो प्रीतम कुछ भी बोलने को राजी नहीं था। तो फिर पुलिस वालों ने प्रीतम को 3rd डिग्री टॉर्चर दिया। टॉर्चर देने के बाद उसने सब कुछ उगल दिया कि उसने क्या क्या कैसे कैसे किया, जो कि अपने आप में एक बहुत ज्यादा डरावना केस था। अब मैं सीधा बात करूंगा केस नंबर 5 की, जो कि इस वीडियो को एक लास्ट केस होने वाला है और ये तो पिछले वाले से भी ज्यादा खतरनाक केस होने वाला है। तो ये केस में होता एक्चुअली ये है, एक लड़का जो कि 12 साल का था, वो फ्री फायर खेल रहा था एक 6 साल की लड़की के साथ, जो कि पड़ोस में रहते थे, आस पास में रहा करते थे। तो होता क्या है, वो लड़के ने उस लड़की को पत्थर फेंके उसके सर पे मार डाला, क्योंकि वो लड़की उसको रिवाइव गेम में नहीं कर रही थी। क्या बोला इस बारे में, वो एक 6 साल की सिर्फ बच्ची है। मतलब लोगों का कितना ज्यादा ब्रेन वॉश हो रहा है इस गेम से। इसमें ना देखो, मैं ना सीधा क्वेश्चन पे आता हूँ। केस मैंने सारे आपको बता दिए, ठीक है, और इतना इनफ है आपको समझाने के लिए। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे ये बताओ कि इसमें मैंने आपको जितने सारे केस बताए, क्या इन सारे केस में क्या कहीं से बच्चों की गलती आपको लगती है? हाँ, मुझे ये लगती है कि एडिक्शन उन्हें था, लेकिन जो मैंने आपको टॉप अप वाले केसेस बताए, क्या उसमें बच्चों की गलती थी? और ये जितने सारे केसेस हुए ना, आप नोटिस करोगे ना, सारे जो बच्चे थे ना, वो 18 साल से कम के थे, एक तरह से नाबालिग थे। उनको इतना समझ ही नहीं थी कि वो क्या कर रहे हैं। क्या गलती इसमें बच्चों की थी या उनके पेरेंट्स की थी, या ऐसी गेम की थी जो आज हमारी सुनता नहीं है और अपनी मनमानी करता है? अभी भी देखो, दिवाली वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट हुआ, कितने सारे लोगों ने सोचा होगा, कितने सारे ई स्पोर्ट प्लेयर आए, कितने सारे पीसी प्लेयर आए खेलने, और एंड में हुआ क्या, हैकर्स को दे दिया गया। अब उस गेम के पीछे पागल है ना जो हमारी सुनने को राजी ही नहीं है, और इसी वजह से ना गेम ना हाइप और ज्यादा बनाई जा रही है। अगर हम छोड़ देना कि हमें नहीं चाहिए फ्री फायर इंडिया, अभी तुम लाओ या मत लाओ, मतलब ही नहीं है, आ गया तो खेल लेंगे, नहीं आएगा तो ठीक है, तो तुम देखोगे ना ऑटोमेटिक ही सारी चीज करने लग जाएंगे। ये ऑटोमेटिक ही लाएंगे, ऑटोमेटिक ही देंगे फ्री फायर, कल ही रिलीज कर देंगे ये लोग। इनको पता है, इनको हाइप मिल रही है, और इनको जब तक हाइप मिलेगी ना तब तक ये इसे लॉन्च ही नहीं करने वाले, क्योंकि ये ना बहुत लालची है। जो गरीना कंपनी है ना, एकदम लालची कंपनी बन चुकी है। इनको मतलब नहीं है कि किनकी फैमिली के साथ क्या हो रहा है, किनके साथ क्या हो रहा है, इनको बस पैसे कमाने से मतलब है, बस अंधा पैसा आने दो, जैसे मर्जी आए, हमको मतलब नहीं है। एक टाइम था ना गरीना का, जब प्लेयर से गरीना पूछा करता था कि हमने जो नए नए फीचर्स लाए आपको क्या अच्छा लगा नहीं लगा, और लोग बताते भी थे जो गेमर्स थे। मैंने भी ये चीज रिव्यू में डाली है, पहले रिव्यू किया जाता था भाई, गेम में ऑप्शंस आते थे रिव्यू करने के, अपने रिव्यू देखो इनको लेके, ठीक है, तो उसमें दिए जाते थे, और वो चीज ना 1 महीने के अंदर हटा दी जाती थी। और रिव्यू का तो अभी आता ही नहीं है, गलती से आ भी जाता है तो आप लिख के डालोगे तो वो चीज आती ही नहीं है। आप कमेंट्स करो, कुछ भी करो, कोई कहीं से कोई कुछ नहीं बोलेगा, एकदम साइलेंस रहेगा। तो हम ऐसी गेम के पीछे पागल क्यों हैं? मैंने कई सारे ऐसे प्लेयर्स देखे हैं ना जो दिन भर रैंक पुश करने में लगे रहते हैं पागलों की तरह। उनको गेमिंग से कोई लेना देना नहीं है, कोई करियर बनाने है गेमिंग में, लेकिन फिर भी रैंक पुश कर रहे हैं। उससे आपको क्या मिल जाएगा? अगर आप गेम को टाइम दे रहे हो ना, अगर आप उतना अपने करियर को टाइम दे दोगे ना, तो आप एक सक्सेसफुल इंसान बन जाओगे। टाइम है ना, इस वीडियो को काफी सारे टीनेजर्स भी देखते हैं मेरे चैनल पे, तो मैं आपसे यही बोलूंगा, गेम को सिर्फ गेम की तरह लो, गेम को सीरियस मत लो। मैं ये नहीं कह रहा गेम मत खेलो, छोड़ दो, गेम खेलो भाई, अपने एंजॉयमेंट है, अपनी पसंद है, आपको फ्री फायर खेलना है, पबजी खेलना है, जो खेलना है खेलो, लेकिन ये याद रखो कि ये सिर्फ एक गेम है, उसे रियल लाइफ से कनेक्टेड मत करो। यही मैं मैसेज देना चाहता था कि फ्री फायर को एडिक्शन मत बनाओ, क्योंकि तुम यूथ हो, तुम्हारी फैमिली को तुम्हारी बहुत फिक्र है। कोई ऐसा काम मत करो जिनसे उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ हो, जैसे कि आपने अभी जो केसेस देखे उसमें सोचो उन फैमिली का क्या हुआ होगा जब उन्हें पता चला होगा उनके साथ ऐसा हुआ है। तो ये सारी चीजें पहले सोच लिया करो कि आपके एक डिसीजन से क्या हो सकता है, आपके एडिक्शन से और पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। एडिक्शन से आप पे फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी फैमिली पे भी फर्क पड़ेगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, हम 5K के बहुत ज्यादा गरीब है। तो मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।